नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कुछ दिन पहले। उस कहानी में ये था कि एक पथिक मार्ग से जा रहा था। जब पथिक मार्ग से गुजर रहा था तो वो चलते चलते कहीं ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां दूर दूर तक उसको कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था और उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब जंगल में जब पानी ही नहीं है तो परमेश्वर को याद भी करेंगे, क्योंकि अक्सर हम मनुष्यों की आदत होती है कि सबसे ज्यादा हम ईश्वर को कब याद करते हैं, या तो जब बहुत अच्छा काम हो या फिर बहुत बुरा काम हो, दोनों ही परिस्थिति में ज्यादा याद करते हैं। तो पथिक ने मन ही मन में विचार किया कि कैसे भी ईश्वर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो पानी से मुझे थोड़ा जीवन मिल जाएगा। जब पानी की पिपासा से परेशान हो रहा था पथिक आगे बढ़ता गया, उसने देखा एक कौवा किसी बर्तन में अपनी चोंच से कुएं से पानी भरे और उसमें रखे, पानी भरे और उसमें डाले। जब पथिक की नजर पड़ी कि यहाँ थोड़ा सा पानी ये कौवा कुएं से निकाल रहा है, क्योंकि निकालने का साधन नहीं है, तो ये पानी पी करके मैं जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा भले लोग होते हैं। अब उस पथिक के मन में आया मैं तो जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि ये पक्षी जो यहाँ जंगल के पक्षी हैं वो प्यासे मर जाएं, तो फिर क्या करूं। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि मेहनत पक्षी कर रहा है, पानी मैं पी जाऊंगा, तो मैं इसका पानी नहीं पीऊंगा चाहे मुझे मरना पड़े। जैसे ही मन में विचार आया कौवा उड़ गया। जब कौवा उड़ गया, बहुत देर तक उसने देखा कोई नहीं आया है, तो पथिक ने पानी पी लिया और उसको जीवन भी मिल गया। कहानी का सारांश सिर्फ इतना ही है, अगर हम जीवन में जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि वो व्यक्ति भी मेरे लिए अच्छा करेगा या मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना अच्छा करके चले जाते हैं कि बस हम सोचते ही रह जाते हैं कि इस व्यक्ति को क्या पड़ी थी जो इसने मेरे लिए इतना अच्छा कर दिया। तो बस परमपिता परमेश्वर की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद और पिताजी को यहाँ सन 2004 में गुरुकुल में मेरा प्रवेश भाई साहब ने ही कराया था। पिताजी के साथ में ऐसे ही स्वाभाविक की चर्चा चलने लग गई। जैसे स्वामी जी ने अपने अनुभव सुनाए, मुझे भी पूछा गया कि गुरुकुल में पढ़ लोगी, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे को पता तो होता नहीं है कि वहाँ कड़े अनुशासन होते हैं, माँ बाप से मिलने नहीं मिलेगा, फोन पे बात करने भी नहीं मिलेगी, महीने में एक बार बात करने मिलती थी और छुट्टी 5 साल में एक बार मिलती थी। लेकिन ये था कि ठीक है, सब कहते थे कि बाहर पढ़ाओ इसको, ठीक ठाक पढ़ती है, तो मैंने भी बस कह दिया कि हाँ पढ़ लूंगी। और परिस्थिति फिर ये बनी कि पहली बार जब मिलने गए माता पिता, तो मैंने बोला मेरे को तो नहीं पढ़ना है। तो पिताजी ने बोला क्यों नहीं पढ़ना है, तो मैंने बोला क्योंकि मेरे को पढ़ा संस्कृत नहीं आती। अब घर वाले क्योंकि भोले, तो माता जी ने, गुरुजी ने मेरी पूछा कि क्या कह रही है रामकुमारी, तो माँ बोली कि ये तो कह रही है कि मेरे को तो जाना है। कि क्यों जाना है, तो कह रही है मेरे को पढ़ाई आती नहीं है, संस्कृत मेरे को बिल्कुल नहीं आती। अब मुझे लगा कि माँ बाप गुरुजी को तो बताएंगे नहीं, मेरे को ले जाएंगे। अब उन्होंने तो गुरुजी को बता दिया, तो गुरुजी ने बोला कि कॉपी मंगाई मेरी, तो बोले आप इसकी कक्षा में इतनी विद्यार्थिनी है, उनमें सबसे ज्यादा नंबर इसके हैं। अब इसको क्या है, घर जाना है तो बहाने बना रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इसको पढ़ाई नहीं आती, कि समझ नहीं आ रहा है। फिर उस दिन मन में सोच लिया, जैसे स्वामी जी ने सोचा कि माता जी सहानुभूति जताएंगी, मैंने देखा घर वाले भी गुरुजी को बता दिए। अब आगे फिर इनको कुछ बताऊंगी, फिर ये गुरुजी को बताएंगे। अब हमको तो यही रहना है, माने के पढ़ना लिखना है। तो बस फिर उस दिन के बाद शिकायत करना बंद कर दिया। मन में बहुत बार विचार आए, ऐसा लगा कि अब नहीं पढ़ना है, चले जाना है। तो ये सब निश्चित रूप से माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, साथ में जो पारिवारिक जन हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज के, परिवार के, घर के, और गुरुजनों का तो विशेष आशीर्वाद है। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है
और ईश्वर की कृपा रही। इसी कारण से बहुत बार असफल होने के बाद भी पता नहीं अंदर से एक बस विचार आता था कि नहीं, कुछ करना है जीवन में, कुछ ऐसा करना है जो लोग कहें कि हाँ भाई इसने ये किया। और जो हमारे आर्य समाज में एक सामान्य धारणा रहती है लोगों की कि गुरुकुल में पढ़े बच्चे पंडित बन जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो उपदेशक बन जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वो भी जब गुरुकुल से मैं आई, पीएचडी इत्यादि मेरी शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय वो काम भी बहुत किया। लेकिन फिर कुछ समय के लिए खुद को इतना एकाकी बना लिया। अभी 2 साल पहले 2 साल तो मैं घर ही नहीं आई। फिर लखनऊ में जब मेरी नियुक्ति हुई तो उसमें ऐसा था कि पेमेंट पोस्ट वही थी स्वामी जी, लेकिन पे स्केल उनका निश्चित था। फिर भी मन में संतोष नहीं था, ऐसा लगता था कि नहीं, वही वाला लेना है जो दुनिया को मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को जितना मिलता है वही करना है। तो ये निश्चित रूप से ईश्वर की ही कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और बस ईश्वर से यही याचना करूंगी कि हमेशा निरभिमानता बनी रहे, कभी भी घमंड न आए। और जो भी गुरुकुल में पढ़े विद्यार्थी हैं या फिर जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे जैसे बच्चे के लिए इतना आगे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये निश्चित रूप से ईश्वर का ही आशीर्वाद है, कृपा है, माता पिता की प्रेरणा है कि उनका हमेशा लगे रहना। बुआ जी बैठी हैं, बुआ जी का भी बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना। इसी तरह से ताऊ जी हैं, श्रीमान देवकी नंदन। और ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निडे पुरोहितम यज्ञश्रेय मर्तज्यम। बहुत संक्षिप्त आशीर्वाद के लिए मुझसे कहा गया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति करना है, चतुष्ट पुरुषार्थ धर्मार्थ का मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मैं बेटी से यही कहूंगा और उन्हें धन्यवाद देता हुआ ये कहूंगा कि कुर्बन ने कर्म करते हुए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने नियत किया है कि हम जब तक जिए, कुर्बन ने वे कर्माण जिजी विशेषतम समा, परफॉर्मिंग वेरीली योर ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड यू शुड डिजायर ए लिव फुल 100 years। दिस अलाउ रिकॉर्ड ऑफ यू, अर्थात तुम्हारे विषय में ऐसा निश्चित है। क्या निश्चित है? कि हम जब तक जिए कर्म करते हुए आगे बढ़े, हम अपने गति को रोके नहीं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत भोर भोर प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसे सब विद्वान बता चुके हैं और आगे आपको सुनने को मिलेगा। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि आज के जो कथावाचक हैं, जिन्हें बहुत सारे भारत के लोग विद्वान कह रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि बेटियों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। और उस पर बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, बहुत बड़े शास्त्रार्थ हुए। तो जो कथावाचक आज जिन्हें हम बहुत बड़ा एक भगवान और परमात्मा कह रहे हैं, और वो अपने मुख से कह रहे हैं कि बेटियों को जो है गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, तो जब ऐसी बेटी निकल करके आएंगी और उनको जब मुंह तोड़ उत्तर मिलेगा, शास्त्रों का उत्तर मिलेगा, तो निश्चित है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं भी इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ बेटी को, बेटी के माता पिता को और समाज को, सबको। देखो, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये न समझे कि मैं अपने ही उससे बड़ा हूँ। हर व्यक्ति अगर आगे मंजिल पर ऊपर तक जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या छिपी होती है। माता पिता की होती है, परिवार की होती है, समाज की, गांव की, क्षेत्र की, कहीं न कहीं व्यवस्थाएं, उसके लिए ढेरों व्यवस्थाएं होती चली जाती हैं, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे निकलता है। इसलिए सब लोगों का सहयोग बेटी के लिए रहा है और बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हुआ कहता हूं कि निरंतर गति करते रहना। कभी जो नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।